कि मानस धोकर मानस में इस विश्व की आँख गई खुलसी, और आज भी जीवत है जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आप जहाँ रह रही हो अभी अखंड परम धाम में, मैं 80 के दशक में अखंड परम धाम की इधर वाली पीछे की दीवार के साथ हमारा आश्रम था, हम यही रहते थे। तब से युग पुरुष स्वामी परमानंद जी से अपना बहुत आत्मीय संबंध है। हमारे यहाँ जब बड़े उत्सव होते हैं तो हम उनको बुलाते भी हैं। मैंने स्वयं देखा है, उन्होंने कई विदुषियों को तैयार किया, कई उन्होंने बहुत, मैं ये कह सकता हूँ एक कुशल शिल्पी हैं। शिल्पी जैसे एक शिल्पी पाषाण में भी देख लेता है कि कौन सी मूर्ति इसमें बन सकती है, कुशल शिल्पी है। अब थोड़ा शरीर में वार्धक्य आ गया वो बात अलग है। अभी जब साध्वी ऋतंभरा जी के आश्रम का लोकार्पण हुआ ना कनखल में, ठीक तुम थी, कोई था तुम में से, उसको देखना उस प्रोग्राम को लोकार्पण का, तो उसका सारा संचालन मैंने किया था पूरा। तो आप देखिए कि उन्होंने एक तो बच्चियों को बहुत सम्मान दिया, आदर दिया, और उनके अंदर जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को तराशा। आज साध्वी ऋतंभरा जी की कई शिष्याएं सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। 3-4 वर्ष पहले स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, हम लोग आसाम में गए। रामदेव जी महाराज ने वहाँ बहुत बड़ा काम आसाम में किया है। तो उनके जब एक आश्रम में हम गए तो उसका संचालन एक देवी जी कर रही थी। तो हमें पता लगा कि ये देवी जी साध्वी ऋतंभरा जी की शिष्या हैं और MBA हैं, MBA। तो देखो, सबसे पहली बात तो स्वाध्याय होना चाहिए, और रामचरितमानस का भी आप करवाओ, लेकिन गीता जी का भी करवाओ, हैं? नहीं तो द्वादशी क्यों करवाए? अच्छा, हैं? नहीं, काफी नहीं है। ऐसे काफी कह दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी पूरा इनको जो है ना, इनको सुनो, इनको सांस लेने की भी फुर्सत मत दो। क्या समझे? हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी, अभी यही समय है, यही वक्त है, यही समय है, यही वक्त है। इसमें जो करा लोगे, यही तो बाद में नहीं होता है। फिर बाद में अभी जो जमा करोगे वो बाद में निकलेगा, अभी जो जमा करोगे वो बाद में। कैसेट पहले भरती है फिर बोलती है। आप बता सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस शब्द से हुआ? देखो, श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय प्रारंभ से कराओ। कहाँ से कराओ? प्रारंभ से। और पाठ की विधि है उसकी। बोलो ओम श्री परमात्मने नमः। अब प्रारंभ देखो कहाँ से हुआ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ हुआ। तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी निकाले तो प्रारंभ गलत हुआ है। जहाँ से गलत व्यक्ति बोल रहा है, मैं वहां से शांकर भाष्य नहीं लिखूंगा। आई बात समझ में? मैं शांकर भाष्य वहां से लिखूंगा जहाँ से भगवान बोलेंगे, और जहाँ से भगवान बोले हैं वहां से शंकर भाष्य लिखा है शंकर ने। तो इसलिए नित्य गीता का पाठ, नित्य रोज एक अध्याय
एक एक अध्याय करके, और आप देखना। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वो तो फिर तुम थोड़ा सा वो अपना अनुशासन का वो डंडा तगड़ा रखो ना। ये तो सुनिए, जब आए हैं इसमें, इस मैदान में आए हैं तो करना पड़ेगा। संत पथिक जी ने कहा है, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। यही समय देखो गीता। अब अगली बार भगत जी हमको बुलाएंगे तो आपको गीता के कम से कम 100 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। 100 असंभव नहीं है। कच्चे घड़े में जैसा निशान डालो, पकने के बाद वैसा रहता है। अभी अभी आप देखना, प्रयोग करके देखना। तो आप देखिए, आप हमसे भी बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं। आप अपनी संभावनाओं को जो है ना, आप तराशिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुत्सव, मामका पांडवाश्चैव, किं कुर्वत् संजय। कहाँ कठिन है। तो बहुत बहुत हम दुर्गादास जी को साधुवाद देते हैं। आज महागौरी की पूजा आपने हमारे हाथों भी करवा दी, और ये सब महागौरी का ही स्वरूप है।